हेलो साथियों, आज अपन लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या। सब अच्छा समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जो इसका डिफिनेशन देते हैं वो इसका अधूरे परिभाषा दे देता है। जो वैसी संख्या से P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिभाषा 100% सही नहीं है, ये परिभाषा अधूरा है। अब सीधी सी बात, अगर कोई बच्चे कहते हैं जो वैसी संख्या इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, तो आप एक बात हमको बताइए, अगर हम यहाँ पर √2/√3 लिख दें तो परिमेय संख्या के रूप मतलब P/Q के रूप में तो यह भी है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो आप पूरा परिभाषा को समझिए। यहाँ पर वैसी संख्या से P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो, यह कहना बहुत ही जरूरी है। जो P तथा Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझने सब आदमी? तो सब आदमी डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं अपना लोग। देखिए, हम क्या बोले हैं, जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, तो ध्यान दीजिए, P/ किसके फॉर्म में हो? P/Q के रूप में हो। देखिए, अगर अभी हमसे कोई बात पूछे जो P और Q क्या है, तो हम क्या सब आदमी तो यही नहीं बोलेगा जो P और Q क्या है? एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है P और Q, यही नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो यहाँ बाबू ये P जो है यह भी इंटीजर, यह भी पूर्णांक। क्या है? यह भी पूर्णांक है। और यह जो Q है ना, यह भी पूर्णांक। बात समझे ना? ये भी क्या है? पूर्णांक। लेकिन ई वाला पूर्णांक अगर 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ई वाला पूर्णांक कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपके मन में जरूरी बात आएगा कि सर ये वाला पूर्णांक 0 क्यों न होगा। तो आप ध्यान दीजिए, सीधी सी बात यहाँ पर, अगर कोई संख्या में अगर आप शून्य से भाग दीजिएगा तो ये भाग लेगा ही नहीं। बात समझे? और सबसे सरल एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान दिए सब आदमी। चलिए, सबके घर में फ़ोन होगा, ठीक है? देखिए, हम भी आपको फ़ोन में करके दिखाते हैं, सब आदमी ध्यान से देखिए। जैसे कोई संख्या मान के चलिए हम यहाँ 8 ले लिए, ठीक? कौन संख्या ले लिए यहाँ पर देख लीजिए, 8 हम ले लिए। आप क्या करते हैं, इसमें आप भागा दीजिए 0 से, बराबर दबा दीजिए। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, कांट डिवाइडेड बाय 0। देखिए, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, ठीक ना? मतलब ये भाग पॉसिबल ही नहीं है, ये भाग लेगा ही नहीं। बात समझे ना? आप कोई भी संख्या में दीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या में अगर शून्य से भाग दीजिएगा तो भाग लेगा ही नहीं, अनडिफाइन हो जाता है, वो परिभाषित नहीं है, समझे ना? और नहीं तो ये देखिए, हम आपको यहाँ भी करके दिखाते हैं। मान के चलिए जो आप जो है पाँचे में आप 0 से भाग दीजिए, ठीक ना? आप तो मर्तबा लगाइएगा, तो लगाइए। मान चलिए यहाँ पर हम 3 मर्तबा लगाते हैं, ठीक है? तो 3 मर्तबा लगेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, घटाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आएगा। आप बताइए 5 कौन चीज़ शेषफल है? ये कौन चीज़ है? भाजक है। अच्छा बताइए, तो मतलब भाग देने के बाद भी भाजक से शेषफल बड़ा हो गया, ऐसा कभी पॉसिबल होता है? मतलब भाजक से क्या शेषफल बड़ा होगा? आप अगर यहाँ पर मान के चलिए 5 में अगर यहाँ पर आप 2 से भाग देते हैं 2 मरतबे, तो 2 दूनी 4 लगाए, 1 आया ना जी। देखिए शेषफल है, ये कौन चीज़ है? भाजक है। तो ऐसे ही छोटा हुआ कि नहीं हुआ कि इससे बड़े हो जाएगा ही, इसलिए भाग ही पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे ना? आप कितनों संख्या में 0 से भाग दीजिएगा ना तो पॉसिबल होगा ही नहीं। आप एक मिनट समझिए, अनडिफाइन होते हैं, परिभाषित नहीं है। बात समझे सब आदमी? अब अगर कोई कहे जो सर अगर 0 हम 0 से देंगे ये तो कट जाएगा 1 मरतबे पे, ये भी गलत है, आप काटिए नहीं। ये देखिए, आप 0 में फेर दीजिए 0 से भागा, तो 0 में जब 0 मान चलिए हम 5 मरतबे देते हैं,
तो ई जीरो हो जाएगा, फिर कट के जीरो ही होगा। आप फिर ठीक है, फिर आप जीरो में दीजिए, जीरो सब के बाद 6 मरतबे दीजिए, फिर तो जीरो। आप बताइए 5 से देते हैं तब वो जीरो, 6 देते हैं तब वो जीरो, तो ये भाग क्या सही लग रहा है आपको? जी नहीं, ऐसा नहीं होते हैं, बात समझे। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिफिनेशन में दिए हैं, जो वैसी संख्या से पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू तो पूर्णांक होगा लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि क्यू कभी नहीं जीरो होना चाहिए। अब बच्चा क्या कहता है, वही संख्या से पी बाई क्यू के रूप में लिखते उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो परिभाषा अधूरा है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आप ऐसे याद करेंगे, वैसी संख्या से पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ रहे सब आदमी? आप ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को क्यू से संकेत किया जाता है, यानी सूचित करते हैं। देखिए अब यहाँ है रेशनल, यहाँ दिए क्यू, तो सीधी सी बात है, क्यू का मतलब जो है ना, आप कोसेंट समझिएगा। क्या समझिएगा? क्यू का मतलब क्या समझिएगा? कोसेंट। और कोसेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? सॉरी जी, कोसेंट का मतलब भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। अब देखिए, परिमेय संख्या जो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, मान के चलिए 6/3 लिखते हैं, तो आप बताइए 3 में 2 से भाग देंगे तो 2, तो देखिए तो भाग दिए तब तो ये कट गया ना, तो इसका मतलब है जो परिमेय संख्या कहीं ना कहीं संबंध जो है भाग से है। बात समझ गए ना? तो इसलिए जिसको क्यू संकेत करते हैं, और क्यू का मतलब यहाँ कोसेंट है, कोसेंट को भागफल करते हैं। बात समझे ना? तो इसीलिए परिमेय संख्या को हम क्यू से संकेत करते हैं। जैसे देख लीजिए, क्यू बराबर 3/2, मतलब 3/2 कमा जीरो, जीरो भी परिमेय संख्या, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, जीरो भी परिमेय संख्या। देखिए यहाँ मतलब इसका जो है बट्टे में एक है, एक जीरो नहीं है, मतलब यह जीरो, मतलब बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो होना चाहिए, मतलब अंश में जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर में नहीं होना चाहिए। 5 भी परिमेय संख्या, 22/7 भी परिमेय संख्या है, -1/2 देख लीजिए, -7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। आशा करते हैं सब आदमी समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलो और ध्यान देते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आप कोई भी पूर्णांक लिख लीजिए वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। कहने का मतलब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पर 8 लिखते हैं तो 8 एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्णांक है? पूर्णांक की लिस्ट में कभी नहीं आएगा। आपको पूर्णांक जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या इस लिस्ट में 1/2 है? नहीं है। तो इसीलिए यह तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, और यह परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। इसलिए लिखा है जब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा, जरूरी नहीं है। बात समझ गया ना? तो समझ गए सब आदमी? चलिए अगला पॉइंट है, सबसे छोटी सबसे बड़ी तथा 2 लगातार परिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कैसे नहीं है? आप ध्यान से समझिए चीज को। देखिए, सबसे छोटी, तो आप मान के चलिए हम आपको बोलेंगे सबसे छोटी परिमेय संख्या लिख के दिखाए, तो कोई बच्चा बोलेगा हम सबसे छोटी परिमेय संख्या 0 लेंगे। तो क्या 0 से छोटी परिमेय संख्या नहीं है? कोई बोला नहीं हम -1 लेंगे, ये छोटा ही हो गया। कोई बोलेगा नहीं हम -2 लेंगे, कोई बोलेगा नहीं -100 लेंगे, और छोटे जाते जाएगा। तो क्या सबसे छोटी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कोई बोलेगा हम लेंगे 100 लेंगे, कोई बोलेगा हम 1000 लेंगे, कोई बोलेगा हम 10,000 लेंगे। तो क्या सबसे बड़ी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं? जी नहीं। उसके बाद 2 लगातार, लगातार मतलब क्रमांक होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, परिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए 2 लगातार, कोई बोलेगा हम 1 लेंगे तो 1 के बाद 2 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे। तो क्या लगातार परिमेय संख्या है? जी नहीं। 1 और 2 के बीच में अरबों खरबों है। देखिए जैसे 1 है तो क्या यहाँ 1.1 नहीं है? क्या यहाँ 1.2 नहीं है? बात में ना बात को? क्या यहाँ 1.3 नहीं है? बहुत है। 1 और 2 के बीच में अरबों खरबों परिमेय संख्या है, इसीलिए आप 2 लगातार परिमेय संख्या भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आशा करता आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट है,
दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, 9th क्लास में लेक्चर हम दिए हुए, वहाँ इसका डीपली हम ज्ञात किया। अब यहाँ ये चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, जो दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से, आप याद कर लेंगे, जो दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय भी होता है और अनेक अपरिमेय भी होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो 9th क्लास लेक्चर में जाकर देखिए, इसका डिटेल हम वहाँ किए हुए हैं। आशा करता आप इस समझ गए होंगे। चलिए अगला अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से समझिए सवाल में। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। अब देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ याद रखिए इस चीज़ को, यहाँ वैसी संख्या से p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आप ध्यान से समझेंगे, जो वैसी संख्या से p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे आप एक बात हमको बताइए, यहाँ हम लिखे √2 बटे √3, और आपको पता है जो p/q किस रूप में है, ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है। तो वैसी संख्या से p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताइए, जो √2 बटे √3 ये p/q के रूप में है जी? नहीं है। अगर p/q के रूप में, देखिए p/q के रूप में तो है ही, लेकिन p यहाँ पर पूर्णांक है, ये q भी पूर्णांक है, लेकिन क्या √2 पूर्णांक है? क्या √3 पूर्णांक है? नहीं है। तो उसीलिए यहाँ पर लिखे हैं, जो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिखा है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, क्या ये तो p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। आप एक लाइन में सीधा ये समझ लीजिए, अगर ठेठ भाषा में समझना चाहे, जो पूर्णांकों के p/q के रूप में रहे तो परिमेय, और पूर्णांकों के p/q के रूप में नहीं रहे तो अपरिमेय। बात समझ गए ना? तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। √2 √27, √3, √2 बटे 3, 4 बटे √3, √2 बटे √3, पाई। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए पाई का सन्निकट मान 22/7 होता है। 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय है। इस पर हम एक वीडियो बना कर आपको देंगे, वहाँ इस दोनों का डिस्कशन हम आपको करके दिखाएंगे, अच्छा समझ जाएगा। बात समझे ना? चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। और चलिए अगला पॉइंट है, जो सबसे छोटी सबसे बड़ी तथा दो क्रमागत और अपरिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। वही बात है, जो सबसे छोटी आप अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भी नहीं लिख सकते हैं, और दो क्रमागत और अपरिमेय संख्या भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम आपको समझाएंगे, जो कोई बोलेगा क्या, जो हम सबसे छोटी अपरिमेय संख्या √2 लेंगे, कोई बोलेगा ना हम सबसे छोटी अपरिमेय संख्या -√2 लेंगे, एवं प्रकार से जाते चलेगा, समझे ना? और सबसे बड़ी भी कोई बोलेगा, मान के चलिए हम √25 लेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम √30 लेंगे। बात समझे ना? क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे मान चलो कोई बोलता है √2 लेंगे, हम √3 लेंगे, तो ये दोनों के बीच में भी अरबों खरबों परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम यह चीज़ नहीं ज्ञात करना संभव ही नहीं है। उसके बाद है, जो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज़ को भी आपको हम 9th में बताए हुए हैं, वहाँ सब आदमी देख लीजिएगा। आशा करते हैं जो यह लेक्चर सब आदमी समझ में आया होगा, और इससे नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा वो आगे देंगे आपको। सब आदमी सब देखिए, और लेक्चर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।